मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया केन बेतवा लिंक योजना का शिलान्यास। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुशासन देना बीजेपी की पहचान है। डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया। साथ ही डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का भी शुभारंभ किया। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे बड़ी जनसभा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को सौगात देंगे। केंद्र सरकार की कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आम आदमी पार्टी ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर लगा दिए नोट बांटने के आरोप। महिलाओं को 1100 रुपए देने का दावा। आरोप पर बोले प्रवेश वर्मा, जो नोट बांटे वो मेरी संस्था के थे। मेरी संस्था जरूरतमंदों की मदद करती है। प्रवेश वर्मा के घर से महिलाओं को पैसे मिलने के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी हो, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप है, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर में रखा है करोड़ों रुपया कैश। ईडी और सीबीआई को करनी चाहिए प्रवेश वर्मा के घर में रेड। बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। कहा, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से बीजेपी बौखला रही है। दिल्ली की जनता हमारी योजनाओं से खुश है। बीजेपी सीएम आतिशी पर फर्जी केस बनाने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। बोले, बीजेपी झूठ फैलाती है, हम अपनी योजनाएं चलाते रहेंगे। और पूछा, केजरीवाल से आखिर बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, जिन योजनाओं का केजरीवाल ढोल पीट रहे हैं उन्हें सरकारी विभागों ने ही नकार दिया। कहा, केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया। आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिना खाता संख्या के लोगों को करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। कहां जाएगी योजना की राशि। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की योजनाओं को फर्जीवाड़ा बता दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, जनता को बरगला रहे हैं केजरीवाल पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। कहा, केजरीवाल की विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। पहले केजरीवाल को समर्थन देना बड़ी गलती थी। केजरीवाल भरोसे के काबिल नहीं। दिल्ली बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान और संजीवनी योजना को बता दिया डिजिटल फ्रॉड। कहा, योजना से हो रहा है डेटा चोरी। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट पर उम्मीदवार बना सकती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। दंगों के दौरान बंदूक के साथ शाहरुख की फोटो वायरल हुई थी। आम आदमी पार्टी ने क्रिसमस पर जारी किया अरविंद केजरीवाल का AI वीडियो। सांता केजरीवाल बनकर महिलाओं को गिफ्ट के तौर पर योजनाओं का लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्रिसमस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली की कैथीड्रल चर्च पहुंचे। JP नड्डा ने लोगों के साथ चर्च में प्रार्थना की। देशवासियों को क्रिसमस की बधाई। संभल के चंदौसी में बावरी का ASI की टीम ने सर्वे किया। ASI की टीम ने पत्थरों को देखा, दीवारों पर मौजूद नक्काशियों की तस्वीर ली और पूरे परिसर को नापने का काम किया। गलियारे कितने प्राचीन है इस बात का पता लगाया जा रहा है। संभल के चंदौसी में ASI सर्वे से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 170 साल पुरानी बताई जा रही बावरी 2 बार हुआ। बावरी का पुनर्निर्माण का काम, नक्काशी और आकृतियां भी बताई जा रही हैं करीब 150 साल पुरानी। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज की बावरी में आज भी खुदाई जारी। करीब 11 फीट तक पूरी हो चुकी है खुदाई। प्रथम तल के लाल पत्थर वाला फर्श दिखने लगा है। कल भी जारी रहेगी बावरी में खुदाई।
मध्य प्रदेश के मुरैना में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। अपनी मांगों पर अड़े व्यवसायी व्यापारियों ने अस्थायी अतिक्रमण और अव्यवस्थित ठेले वालों को हटाने की मांग की है। कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक बनने वाले रोपवे का विरोध जारी है। व्यापारियों ने बुलाया 3 दिन का बंद। श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है परेशानी। नए साल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। कटरा में रोपवे को लेकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध निर्माण हटाने गई नगर निगम की टीम को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीट डाला। बाड़ा तोड़कर पशुओं को लेकर जा रहे निगम के वाहनों में भी गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया एक पिता। डॉक्टर की लापरवाही के कारण नाबालिग बेटी की मौत का आरोप। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज। सदैव अटल स्मारक पर किया गया प्रार्थना सभा का आयोजन। देश के दिग्गज नेताओं समेत आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े साधु संत भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया खास वीडियो। एक्स पर लिखा, अटल जी ने सशक्त, समृद्ध, स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और विपक्ष के नेताओं ने रिज मैदान में अटल जी की प्रतिमा पर किए फूल अर्पित। पूर्व प्रधानमंत्री के देश के प्रति बहुमूल्य योगदान को याद किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। आकृति अस्पताल से भी इलाज में कोई कमी न रहने का आग्रह किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले, बीजेपी चला रही है सीएम ऑफिस, गृहमंत्री अमित शाह के हाथ में है पूरा कंट्रोल। तेजस्वी यादव के सीएम ऑफिस वाले इस बयान का केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त तेजस्वी यादव कुछ भी बोल देते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के भविष्य को सुधारा है। आरजेडी ने बिहार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिला सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे को समर्थन। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने लगवाई डरेंगे तो मरेंगे नारे वाली होर्डिंग। सनातन धर्म से एकजुट होने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर जा रहे डिलीवरी मैन को हिंदू जागरण मंच के लोगों ने रोक लिया। डिलीवरी मैन की ड्रेस उतरवा दी। कहा, क्या हिंदू के त्योहारों पर पहनते हो भगवा? डिलीवरी बॉय को कंपनी से एक दिन के लिए ड्रेस मिली थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अल्कोहल से भरा ट्रक धू-धू कर जला। ट्रक में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ट्रक से अल्कोहल रिसाव के बाद सड़क पर भी आग फैल गई। जानकारी के मुताबिक एक मेडिकल कंपनी के लिए कच्चा अल्कोहल लेकर ये ट्रक जा रहा था और रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हाईवे पर असर दिखा है। धार्मिक स्थल, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थलों के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से लंबा जाम लग गया है। रोजाना आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए जद्दोजहद अब भी जारी है। पिछले 40 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू में जुटी हुई है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। बोरवेल के बराबर में भी खुदाई की गई है। पुणे में सड़क पर तड़प रहे युवक की डॉक्टर ने जान बचा ली। सड़क हादसे में घायल हो गया था युवक। सड़क पर भीड़ देखकर डॉक्टर संदीप ने रोकी गाड़ी और फिर सड़क पर ही कर दिया घायल युवक का इलाज। दिल्ली में 4 साल के मासूम की किडनैपिंग के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल बरामद किया।
नवी मुंबई में एक्सीडेंट के बाद एयरबैग खुलने से 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे के वक्त आगे वाली सीट पर बच्चा बैठा हुआ था। एयरबैग खुलने से चोट आ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना में पीजी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। रेडियोलॉजी विभाग में पीजी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। मौके से नहीं मिला है कोई भी सुसाइड नोट। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जल की उपलब्धता और शुद्धता पर एनजीटी का आदेश। कहा गंगा जल की हो पर्याप्त उपलब्धता। आचमन करने और नहाने योग्य होना चाहिए जल। योगी सरकार ने की विद्या कुंभ नाम से स्कूल की शुरुआत। महाकुंभ में सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए योगी सरकार की ये मुहिम है। टेंट के भीतर चल रही कक्षाओं में तमाम सुविधाएं। महाकुंभ में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। एडीजी अमिताभ यश ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कहा महाकुंभ पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा को लेकर इंतजाम पुख्ता। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जलेवाल के समर्थन में किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। किसानों ने कहा कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। हरियाणा के रेवाड़ी में घना कोहरा छाया। 80 मीटर से भी कम हो गई है विजिबिलिटी। रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है वाहन। देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर का सितम है। तापमान में भारी गिरावट आ गई। सुबह से ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया रहा। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम में रात बिता रहे जरूरतमंद। जामा मस्जिद समेत राजधानी के कई इलाकों में बनाए गए शेल्टर होम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी में फंसे वाहनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 20 गाड़ियों को बर्फ से निकाला गया बाहर। सभी गाड़ियों को सुरक्षित निकालकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश की कुफरी में बर्फबारी बनी पर्यटकों के लिए मुसीबत। सड़क पर जम गई बर्फ पर फिसलकर खाई में गिरने से बची एक कार सवार सभी 5 लोग सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर हो रही है बर्फबारी। घाटी पर जमी बर्फ की मोटी चादर। माइनस पर चल रहा है तापमान। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फ में खेलों का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के लिए सौगात की खबर है ये। न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी से बढ़ने लगी पर्यटकों की भीड़। कुल्लू मनाली में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या।